गुड मॉर्निंग। हमारा ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो ये आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या है? बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता क्या है। तो मैं बता दूं, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में असेंबल होते हो, क्यों? पढ़ने के लिए। इस कारण यहाँ भी बहुत सारे लोग असेंबल हुए, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इस कारण हमें इसका नाम रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। असेंबली वर्ड बना है असेंबल से। तो हम स्कूल में असेंबल होते हैं पढ़ने के लिए, साथ में असेंबली में बोलते हैं ना, असेंबली में चलो। इस कारण कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारे लोग गैदर हुए या फिर असेंबल हुए, तो हमने उसको नाम दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब सबको तो हम नहीं कर लेंगे, आ जाओ तुम भी आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन कर लो, असेंबली ज्वाइन कर लो। इसके लिए क्या हुआ? इलेक्शंस हुए, ठीक है। इलेक्शंस हुए जो कि जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए, जो ये बताते थे कि कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपॉइंट होगा और आएगा, ठीक है। जो इसके चेयरमैन चुने गए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया गया और अडॉप्ट किया गया, और इनएक्ट मतलब सभी लोगों को लिए खोल दिया गया, मतलब सब अब इसका पालन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का इनएक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को इनएक्ट हो गया, और इस दिन को हम बनाने लगे रिपब्लिक डे से, ठीक है। अडॉप्ट मतलब आप ये समझिए कि 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 में ये सबके लिए लागू कर दिया गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है। अब अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट माइंड्स ऑफ कंट्री। इट मेंबर रिप्रेजेंटेड द मिनी इंडिया। जो मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बेस्ट माइंड, जो उनका बहुत अच्छे थे, होशियार थे, और वो एक मिनी इंडिया, एक छोटा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तभी तो होगा। वरना अगर मानो मैं सिर्फ एक जगह, मानो मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली के सारे लोग को इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूशन बना दूँ तो सिर्फ वो दिल्ली के हक के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मैं पूरे कंट्री से थोड़े थोड़े आधे में यहाँ से आधे, यहाँ से आधे, यहाँ से आधे, यहाँ से ले लूँ, तो क्या होगा? वो सब अपने अपने बारे में सोचेंगे और वो कंप्लीट एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो सबके लिए लागू हो सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरा है, एवरी लॉ वॉज डिबेटेड क्लॉज बाई क्लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन अराइव्ड। मतलब कुछ भी लॉ को लागू करने के पहले बहुत सारे डिबेट होते थे, क्लॉजेज बाई क्लॉजेज एंड कॉन्सेस अराइव्ड, तब उसके उस मुकाम तक पहुंचा जाता था। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। गाइडिंग द वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज अबाउट ड्रीम एंड प्रॉमिस द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द नेशन। मतलब बड़े बड़े लीडर जैसे महात्मा गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने साथ में मिलकर व्यूज़ दिए और ड्रीम किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक नेशन बनेगा। क्योंकि इसके पहले तक क्या था, वो चल रहा था, कॉलोनियल रूल चल रहा था, जिसमें सिर्फ ब्रिटिश रूल कर रहे थे। लेकिन पूरे इंडिया को साथ में मिलाने के लिए हमें एक सिंगल आइडेंटिटी की ज़रूरत थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनका ये मानना था कि ये कंप्लीट एक ये नेशन बनाएगा, ठीक है। अगला था प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट फिलॉसफी। मतलब जो हम कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी भी हम कह सकते हैं अपने प्रियम्बल को, जो कि बताती है फिलॉसफी ऑफ विच इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन। मतलब किस फिलॉसफी पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, या फिर कह सकते हैं कि किस समरी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी क्या है। और हम प्रियम्बल को, ठीक है, प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज़ आल्सो नोन एज, तो आपको लिखना पड़ेगा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चन
एनटीएससी में कई बार पूछे भी गए, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फॉलोइंग वैल्यू और मेंशन इन प्रियम्बल, जो नीचे की जो वैल्यू है वो हमारे प्रियम्बल में क्या है लिखी गई है। सोवर्जिनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया, जस्टिस, लाइब्रेरी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर आपको इन चीज़ों में अलग से वीडियो चाहिए या फिर प्रियम्बल का अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो अब इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। एनटीएससी से जुड़े वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।